हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है मॉडल एक्सिलरी। एग्जाम में ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, 2 मार्क्स यानी कि 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। और ये इतना इजी है स्कोरिंग करना। कैसे? बस आपको ये बताना है कि एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें आपको बताना है कि मॉडल एक्सिलरी कौन सा है और उसका फंक्शंस। अच्छा, मुझे तो फंक्शन समझ में नहीं आता था, तो मैं क्या करती थी पता है एग्जाम में? बस मॉडल एक्सिलरी लर्न थे वही लिख देती थी, लेकिन हाफ मार्क्स तब भी मिलते थे। हमें हाफ मार्क्स नहीं स्कोर करना है, पूरे 1 मार्क्स स्कोर करना है। पूरे 1 मार्क्स स्कोर करने के लिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना है कि मॉडल एक्सिलरी है क्या, मॉडल एक्सिलरी वर्ड्स क्या क्या होते हैं। अगर वो पता चल जाएगा तो हाफ मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, वो मॉडल एक्सिलरी वर्ड आपको क्या इंडिकेट करके बता रहा है वो लिख दिए तो और हाफ मार्क्स तो हो गए ना 1 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रा एजुकेशन का पढ़ाने का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ड्स होते क्या क्या हैं। कैन होते मॉडल एक्सिलरी वर्ड, पहले वो लर्न कर लो। कैन नॉट, मे, माइट, विल, कुड, वुड, शुड। देखो ये 3 तो आसानी से लर्न हो जाएंगे, कुड, शुड, वुड। ओके, ऑक्सिलरी वर्ड क्या क्या होते हैं? कैन, कुड, शुड, वुड, से, मे, माइट, आउट टू, ये सारे वर्ड्स होते हैं मॉडल एक्सिलरी। ये अगर आपको लर्न हो गया तो आपके एग्जाम में हाफ मार्क्स फिक्स है। और इसके फंक्शंस तो इतने सारे हैं, जब मैं पढ़ती थी तो इतने सारे देख के मेरा सर घूमने लगता था। बस मेरी टीचर ने बोला एक काम कर, बस ऑक्सिलरी वर्ड्स याद कर ले, हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। वो हाफ मार्क्स के लालच में मैंने ये लर्न कर लिया था। बताओ क्या क्या? कैन, कैन नॉट, मे, विल, कुड, शुड और आउट टू, विल, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? मॉडल एक्सिलरी। देखो 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 क्वेश्चन कैसे आएगा। यू कैन बोला रहेगा, हाँ, पिक अप द मॉडल एक्सिलरी वर्ड्स एंड राइट फंक्शंस। क्या बोला रहेगा? पिक अप द मॉडल एक्सिलरी वर्ड्स एंड राइट फंक्शन। अब देखो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे लिखा। यू कैन मिल गया भैया। कैन तो मॉडल एक्सिलरी है, कुछ नहीं, कैन को अंडरलाइन कर देने का और लिख देने का कि मॉडल एक्सिलरी क्या है? कैन। मेरे हाफ मार्क्स तो फिक्स हो गए। लेकिन अगर आप फ्रा एजुकेशन के साथ जुड़े हो तो हाफ मार्क्स में हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे, तभी हमारा मन सेटिस्फाई होगा। अब वो 1 मार्क्स स्कोर करने के लिए चलते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। कैसे समझ में आएगा कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा? मॉडल एक्सिलरी। अरे होता क्या है? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, विल, आउट टू, ये सारे वर्ड्स हो गए मॉडल एक्सिलरी। फंक्शन कैसे जाएंगे? अब स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शन की तरफ। अगर क्वेश्चन में कैन आया तो समझ जाना, या तो वो एबिलिटी इंडिकेट कर रहा होगा, या कैपेसिटी, या रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे पूछा रहेगा? कैन आई कम इन मैडम, तो वो कौन सा कैन हो गया? रिक्वेस्ट वाला कैन। अगर बोला है एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि क्षमता, जैसे हम बोलते हैं ना आई कैन डू इट, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो काम कर सकता है। तो वो वर्ड अगर हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि वो हमें ये बताना चाह रहा है सेंटेंस, हमें पहले इंग्लिश में उसे रीड करना है, एंड सेकेंड हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना है। क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो कैपेसिटी बता रहा है, क्या वो एबिलिटी बता रहा है? वो जो बताएगा वो लिख देंगे इंडिकेट। ओके, देखो यहाँ देखो, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। वो क्या बोल रहा है? मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ, ये उसकी एबिलिटी है। अंडरस्टूड? वो क्या बता रहा है? उसकी एबिलिटी बता रहा है। पर हम अभी नहीं करेंगे, लिखना है तो लिख सकते हो। ये क्या इंडिकेट कर रहा है ऐसे लिखने का? इंडिकेट, देखो ये एबिलिटी बता रहा है ना। क्या एबिलिटी बता रहा है? कि वो आसानी से इंग्लिश क्या कर सकता है? बोल सकता है, उसके अंदर ये पावर है। तो क्या हो गया? कैन।
नेक्स्ट आता है कैन नॉट, एकदम इसका उल्टा है ये, इसमें पॉसिबिलिटीज कम होती है। जैसे ये एबिलिटी है ना, इसमें करने की क्षमता, इसमें करने की क्षमता नहीं होती है। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। नेक्स्ट आते हैं मे पे। मे होता है, देखो ये हो गया एबिलिटी और इनएबिलिटी, और मे होता है पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी मतलब यानी कि वो चीज़ हम कर सकते हैं नहीं। जैसे मैंने बोला कि आज लगता है आज छुट्टी होगी, ये क्या है? पॉसिबिलिटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और में लगता है किसमें? परमिशन में। मे आई कम इन मैडम? तो आपको पढ़ के समझना है कि ये पॉसिबिलिटी का में है या परमिशन का में है। नेक्स्ट माइट, जैसे पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, देन माइट में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। ये हम लोग समझेंगे आगे एग्जाम्पल से। नेक्स्ट विल। ओके, नेक्स्ट आता है विल। विल यानी कि हमें अगर किसी को रिक्वेस्ट करना है तो उसे थोड़ा सा पोलाइटली बना के कहते विल यू मैरी मी, है ना? तो विल, अगर हम किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है? विल, पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आएगा कुड। कुड हमें क्या बताता है? रिक्वेस्ट को और पोलाइट बनाने के लिए, किसी रिक्वेस्ट को और पोलाइट बनाने के लिए आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। पहले हम अपने पूरा एजुकेशन के फॉर्मूले को समझते हैं एंड नेक्स्ट हम आते हैं अपने मार्क्स के ऊपर। किसी भी वर्ड को और ज़्यादा रिक्वेस्ट बनाने के लिए, रिक्वेस्ट पोलाइटली बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कुड का। ओके, देन नेक्स्ट है वुड, किसी बात को ऑफर करने के लिए। जैसे वुड यू सम कॉफ़ी, हम अगर किसी के सामने अगर ऑफर दे रहे हैं, क्या तुम्हें पैसे चाहिए, क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए, क्या तुम्हें चार्जर चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? वुड। ओके, वो क्या इंडिकेट करता है? ऑफर। नेक्स्ट शुड। शुड इंडिकेट करता है एडवाइस, सजेशन या ड्यूटी को। शुड नेक्स्ट शुड इंडिकेट करता है एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी के लिए। हम कभी कभी किसी को एडवाइस करते हैं ना, आप वहाँ मत जाओ, आप ऐसा मत करो। किसी को सजेस्ट करते हैं, डेली एक्सरसाइज करो। ड्यूटी, आप हमेशा पंक्चुअल रहो, ये आपकी ड्यूटी है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? शुड। आउट टू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे मॉडल ऑक्सिलरी का। अच्छा, आउट टू कब लगता है? आउट टू में देखो क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन या मोरल ऑब्लिगेशन। अच्छा, ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है दायित्व, जिम्मेदारी, ये हो गया ऑब्लिगेशन। अच्छा, मोरल दायित्व मतलब जिम्मेदारी कैसे? अगर मैंने बोला आपको हमेशा आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये हो गया हमारा जिम्मेदारी, तो ये क्या हो गया? ऑब्लिगेशन। अच्छा, मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है? मोरल ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन होता है जिसे हम कहते हैं नैतिक दायित्व। कैसे? हम कहीं पे पब्लिक प्लेस में गए, बोलते हैं ना कचरा मत डालो, और हम लोग किसी पब्लिक प्लेस में कोई बड़ी जगह पे गए हैं, कहीं पे फोर्ट है, वहाँ पे बोलते हैं लिख के उसे गंदा मत करो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? मोरल ऑब्लिगेशन, ये सारा हमारा दायित्व हो गया। सेकेंड, और एक एकदम इजी एग्जांपल समझाती हूँ, जो इस पार्ट का हिस्सा तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया। जैसे अगर बोला रहेगा अगर आपको शादी करनी है तो लड़कियों को 18 ईयर्स और लड़कों को 21 ईयर कंपलसरी है, तो ये हो गया नैतिक दायित्व। अगर हमारा मन भी है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी शायद चेंज हो गया रूल, क्योंकि वो नैतिक दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी, ये पूरे समाज का बनाया हुआ एक पोर्शन है जिसे हमें न चाहते हुए भी फॉलो करना पड़ता है। अंडरस्टूड? सो अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ओके, जो है सम्स क्वेश्चन। फर्स्ट वाला तो हमने पढ़ते पढ़ते एकदम आसानी से सॉल्व कर दिया। क्या लिखा था? यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली, मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गई? उसकी एबिलिटी। सेकंड देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मेरी तरह काम करने का, आधा मार्क्स चाहिए ना, पहले क्या करने का? ऑक्सिलरी वर्ड को अंडरलाइन कर देने का। देखो इसमें ऑक्सिलरी क्या है? मस्ट, इसमें आउट टू, इसमें मे, है ना? देखो है ना इसमें लिखा हुआ।
might, would, cannot, should and could। हो गए हमारे हाफ मार्क्स फिक्स। अब और हाफ मार्क्स में थोड़ी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। सेकंड है यू मस्ट ओबे योर टीचर। क्या बोल रहा है? आपको आपकी टीचर का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो होता है ऑब्लिगेशन में, पता है ना। तो ये क्या हो गया? ऑब्लिगेशन। मस्ट है ना, देखो मस्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यू मस्ट ओबे योर टीचर। क्या बोल रहा है? आपको आपके टीचर का रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारी जिम्मेदारी। भले टीचर बेकार होती है, हमें मन नहीं करता। कोई कोई टीचर होती है ना बहुत परेशान करती है, बेवजह बच्चों को मारती है, फिर भी हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये हो गया हमारा दायित्व। कौन सा दायित्व? नैतिक दायित्व नहीं, नॉर्मल दायित्व, तो जिम्मेदारी है। तो वो क्या हो गया हमारा? देखो मैंने बोला ना आउट टू और मस्ट, इन्हीं दोनों में से एक आएगा। तो ये नैतिक जिम्मेदारी मतलब मोरल, और ये हो गया हमारा ऑब्लिगेशन। क्या हो गया? लिखना है, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग को लिखना है इंडिकेट ऑब्लिगेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स। यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स तो किसी के खराब नहीं होते, सबके अच्छे होते। ये हो गई हमारी नैतिक जिम्मेदारी, जो हर बच्चा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। तो हो गया मोरल ऑब्लिगेशन। क्या हो गया? मोरल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट आ गया मे। वी मे हैव अ हॉलीडे टुमारो। देखो मे के पास आओ। मे के पास क्या बोल रहा है? या तो मे परमिशन का होगा या तो मे पॉसिबिलिटी का होगा। अब किसी भी एंगल से मुझे इधर परमिशन तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखो क्या लिखा है, वी मे हैव अ हॉलीडे टुमारो। उसको ऐसा लग रहा है कि कल छुट्टी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में तो आ रहा है, सो बिल्कुल बोर मत होना। नेक्स्ट, माइट। आई माइट हैव टू फ्लाई टू द यूएस नेक्स्ट वीक। माइट देखो कहाँ पे? माइट 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 माइट, ये रहा। इसमें लेस पॉसिबिलिटी आती। क्या आती है? आई माइट हैव टू फ्लाई टू यूएसए नेक्स्ट वीक। मैं जा सकता हूँ नेक्स्ट वीक। अब पता लगाओ मर गया तो क्या जा पाएगा? नहीं। तो लेस पॉसिबिलिटी, वो क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? माइट वाला। पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आ जाओ, वुड। नेक्स्ट क्या है? वुड। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, और मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जूम करके देख लेना अगर अच्छे से दिखाई ना दे क्लियर तो। नेक्स्ट, वुड यू मी लैंड सम मनी। देखो वो क्या बोल रहा है, वो किसी बात को क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। उसने क्या बोला? उसने सामने वाले से क्या मांगा? पैसे। क्या मांगा? पैसे। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या बोलेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट। उसने क्या किया? उसने सामने वाले पर्सन से पैसे मांगे। क्या बोला? वुड यू मी लैंड सम मनी। मुझे पैसे दे सकते हो? तो ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। कैन नॉट। कैन नॉट मतलब इनएबिलिटी। कैन नॉट मतलब इनएबिलिटी। आई कैन नॉट कम टू अ प्लेस टुमारो। मैं कल नहीं आ सकता हूँ। तो कैन नॉट का हमारा क्या हो गया? देखो सीधा लिखा है, कैन नॉट का इनएबिलिटी। चुपचाप से आंख बंद करके कैन नॉट है तो इनएबिलिटी डाल देने का। इनएबिलिटी। ओके। नेक्स्ट, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। लेकिन ये याद रखो बच्चों, देखो आप बोल रहे हो वहाँ भी पेरेंट्स का था, यहाँ भी पेरेंट्स का था, लेकिन वहाँ पे पेरेंट्स वाला और मोरल ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेशन हमेशा मस्ट और आउट टू में आएगा। यहाँ मस्ट है क्या? नहीं है। यहाँ क्या है? शुड है। शुड में जाओ। शुड में या तो वो एडवाइस दे रहा है, या तो सजेशन दे रहा है, या तो ड्यूटी बता रहा है। वो आपको आपकी ड्यूटी बता रहा है। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी ड्यूटी है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ड्यूटी।
आंसर पूरा लिखना है। हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा है मॉडल एक्सिलरी कैन, और क्या इंडिकेट कर रहा है, एबिलिटी, ऐसे आपको भी लिखना है। नेक्स्ट, कुड यू हेल्प मी टू कैरी दिस बॉक्स, वो क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है एकदम पोलाइटली। कुड कहाँ गया, यहाँ पे किसी बात को ऑफर करने के, सॉरी कुड मतलब रिक्वेस्ट को पोलाइट बनाने के लिए, तो कुड क्या कर रहा है, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने लिख दिया पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके नेक्स्ट। चलो बच्चों, आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी हम लोग एक रिकैप मार लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, पिक आउट द मॉडल एक्सिलरी एंड राइट फंक्शंस। देखो ये फंक्शंस है, हाँ ये क्या है, सारे ये मॉडल एक्सिलरीज का नाम है और ये सारे फंक्शंस है। अगर फंक्शन नहीं समझ में आया होगा तो आधे मार्क्स के लिए लिख के मत आना, वीडियो वापस से रिपीट करके देखना और समझ में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। पहले हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में देखना है कि मॉडल एक्सिलरी क्या है, कैन, कुड, विल, माइट, है ना, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, वुड, शुड, आउट टू, ये सारे वर्ड्स हो गए मॉडल एक्सिलरी। अच्छा कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शंस के लिए देखेंगे, अगर उसके अंदर किसी बात को करने की क्षमता है या वो परमिशन मांग रहा है तो कैन, अगर कोई बात नहीं हो पा रही है, एबिलिटी उसके अंदर नहीं है तो कैन नॉट। मे हमेशा दो चीज के लिए यूज होता है, या तो पॉसिबिलिटी या तो परमिशन। माइट उसका उल्टा, जब भी ऐसा लगे कि पॉसिबिलिटी कम है, लेस पॉसिबिलिटी, तो वो आ जाएगा माइट। विल हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लगता है, विल यू मैरी मी। नेक्स्ट, कुड रिक्वेस्ट को और पोलाइट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का। आपको पता है ना बच्चों, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ना, इनको खूबसूरत, जैसे हम जब नॉर्मल इंसान खूबसूरत बनने के लिए गहने पहनते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट पहनते हैं, तैयार होते हैं, वैसे ही वर्ड्स को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज होता है, जिससे सेंटेंस बहुत ही सुंदर बन जाता है। नेक्स्ट, कुड हो गया रिक्वेस्ट को और पोलाइट बनाने के लिए, वुड किसी बात का ऑफर करने के लिए, वुड यू सम कॉफी। नेक्स्ट, शुड हमेशा होता है एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी के लिए। बच्चों आउट टू, मस्ट और शुड में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, शुड हमेशा एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी के लिए लगेगा, और मोरल ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेशन हमेशा लगेगा आउट टू और मस्ट के लिए। आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर एकदम अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझा होगा तो कमेंट कर देना, और अगर समझा होगा तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय।